वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का बड़ा इकदाम, मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। काबीना ने सरकारी नक्शे में मकबूजा कश्मीर को शामिल करने की मंजूरी दे दी। नए सरकारी नक्शे में मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर किया गया है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं आज से यही नक्शा पाकिस्तान का सरकारी नक्शा होगा। ये जो नक्शा है जो हम पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं, ये सबसे पहले पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करता है। उसके बाद ये पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों का जो असूली मौक़िफ़ है उसकी तायद करता है। पहली बार कौम के सामने ऐसा नक्शा रखा गया जो कश्मीरियों की उम्मीदों की तर्जुमानी करता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू, बोले आज हुकूमत दुनिया को बता रही है कि पाकिस्तान कहां खड़ा है। नए नक्शे में बताया गया कि सियाचिन भी हमारा है। नक्शे में सरकरेग भी भारतीय दावों की भी नफी की गई है। वजीर खारजा ने वाजे कर दिया। मानसून का चौथा स्पेल बरसने को तैयार। कराची में 7 अगस्त से तूफानी बारिशों का इम्कान। शहर में निकासी आब के लिए नालों की सफाई का मिशन स्टार्ट। विफाक की खुसूसी हिदायत पर NDMA और FWO इन एक्शन। हेवी मशीनरी से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नालों की सफाई शुरू। इब्तदाई मरहले में 38 मकामात पर नाले साफ किए जाएंगे। रेन ड्रेन क्लीनिंग मुहिम में 100 से ज्यादा डंपर और मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। बरसात से पहले नालों की सफाई का काम मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। FW और हुकाम की ब्रीफिंग। शहरियों ने भी नालों की सफाई को सराहा। काम मुस्तकिल बुनियाद पर करने का मुतालबा। काम बहुत अच्छा हो रहा है। अब ये पहले किसी ने नीचे नाले नहीं खोले, अब ये नीचे है नाले की भी सफाई कर रहे हैं। मैं बहुत मुतमईन हूँ कि ये सफाई हो रही है। बहुत पीपुल्स पार्टी की वजह से कराची में बारिश जहमत बन गई। सिंध में पीपुल्स पार्टी हुकूमत काम नहीं कर रही। अब PP मिनिस्टर्स की धुलाई का वक्त आ गया। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान बरस पड़े। कहा पीपुल्स पार्टी आज तक पीने के पानी का मसला भी हल नहीं कर सकी। सिंध हुकूमत के 4 मंसूबा मुकम्मल नहीं करना चाहती। ये मंसूबा फौज के हवाले किया जाए। वफाक अपनी हर गलती का इल्जाम पीपुल्स पार्टी पर लगा देती है। PTI हुकूमत तो खुद माफियाज चला रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का रद्द अमल, बोले माफियाज की वजह से आटा, चीनी और दवाएं गायब हो जाती हैं। आज चीनी 100 रुपए किलो पहुंच चुकी है। पहली चीनी एक्सपोर्ट की गई, अब इंपोर्ट की जाती है। हुकूमती इकदाम की वजह से महंगाई आसमानों तक पहुंच चुकी है। महंगाई ने नया रिकॉर्ड बना लिया। मुनाफाखोर जखीरा अंदोज आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। सब्जी, फल, आटा, चीनी और दूध की कीमत में मुसलसल इजाफा। गरीब आवाम रुल कर रह गए। हुकूमत अपनी रट ना मनवा सकी। पाकिस्तान में कोरोना दम तोड़ने लगा। एक दिन में वायरस से 15 अफराद जाबाक। मजमूई आवाज 6000 के करीब। 24 घंटे में 10,690 टेस्ट हुए, जिनमें 432 मुस्बत आए। मुल्क में इस वक्त 209 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। मुल्क भर में यौम शहदाए पुलिस की तकरीबात। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहदा को खैराज तहसीन पेश। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कौम को शहदा की लाजवाल कुर्बानियों पर फख्र है। अस्सलामुअलैकुम। आप 6 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान।
आज की बड़ी खबर, मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे का हिस्सा बना दिया गया। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान के नए नक्शे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के नए नक्शे को अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं आज से ये नक्शा पाकिस्तान का सरकारी नक्शा होगा। ये नक्शा पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों की तर्जुमानी करता है। ये नक्शा कश्मीरियों के उसूली मौक़िफ़ की तायीद करता है। भारत ने जो गासिबाना कदम उठाया, ये नक्शा उसकी नफी करता है। भारत कश्मीरियों को अक़लियत में बदलना चाहता है। उन्होंने कहा कि मंजिल पर पहुंचने से पहले तसव्वुर किया जाता है और ये नक्शा कश्मीर के हुसूल का पहला कदम है। ये जो नक्शा है, जो हम पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं, ये सबसे पहले पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करता है। उसके बाद ये पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों का जो असूली मौक़िफ़ है उसकी तायीद करता है। और जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त पिछले साल एक गासिबाना और गैर कानूनी कदम उठाया था कश्मीर में, ये उसकी नफ़ी करता है। और आज से सारे पाकिस्तान में जो हमारा ऑफिशियल नक्शा होगा पाकिस्तान का, वो ये जो आज पाकिस्तान की कैबिनेट ने पास किया है। अब से ये स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंटरनेशनली ये नक्शा आया करेगा हमारा। कश्मीर का सिर्फ एक हाल है और वो हाल है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के अंदर, जो वाज़े तौर पे कश्मीर के लोगों को वो राइट देती है, उनका हक है कि वो एक वोट के ज़रिए फैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ये जो उनका राइट था, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो वर्ल्ड कम्युनिटी ने उनको दिया था, वो अभी तक नहीं मिला। और हम वाज़े तौर पे सारी दुनिया को कहना चाहते हैं कि इसका सिर्फ वही हाल है। कोई और कोशिश की जाएगी जिस तरह हिंदुस्तान ने किया 5 अगस्त को, जो उन्होंने जुल्म किया, पहले से जुल्म करते आ रहे थे, लेकिन कानूनी तौर पे उनका आर्टिकल 370 ख़त्म करके उनका स्टेटस ख़त्म किया। अब उनकी पूरी कोशिश है कि वहाँ बाहर से लोग ला के सेटल करें ताकि कश्मीरी अपने इलाके के अंदर अक़लियत बन जाए, माइनॉरिटी बन जाए। प्राइम मिनिस्टर के ख्यालात आपने सुने। अब इसी पूरे इशू पे बात करेंगे। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि आज पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान का जो है वो पेश किया गया, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर किया गया है और अब इसे काबीना ने इसकी मंजूरी दी, अक़वाम मुत्तहिदा में इसे पेश किया जाएगा। किस हद तक ये जो है वो तर्जुमानी कर रहा है जो कश्मीर के लोगों की, और मौजूदा सूरत हाल में आप किस तरह से इसे देखती हैं? जी, जाहिर है कि छोटे छोटे इक़दामात हैं जो कि उठाए गए हैं। मसलन एक सड़क का नाम जो है हाईवे का, वो श्रीनगर हाईवे रख दिया गया है। 1 मिनट की खामोशी कल इख्तियार की जाएगी। तो ये ज़ाहिर है ये इक़दामात और जिस तरह से जो नक्शा है, इस नक्शे की अब मंजूरी तो दे दी। अब इसके बाद ज़ाहिर है कि वर्ल्ड वाइड एक कश्मीर को यूनाइटेड नेशन एक मुतनाज़ा इलाका मान दिए। बहरहाल पाकिस्तान ने अपनी सी कोशिश की है, लेकिन इससे बहुत आगे सोचना पड़ेगा। महज इस तरह के जो कॉस्मेटिक किस्म के जो चीज़ें हैं, नुमाइशी, इनसे काम नहीं चलेगा। पॉलिसी बनानी पड़ेगी, दुनिया को जगाना पड़ेगा। एक ऐसी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो वहाँ पे हो रही है और एक इंडिजिनस मूवमेंट जो कि बुरहानुद्दीन वानी की शहादत के बाद से वहाँ पे इमर्ज हुई है, और जिस तरह से वहाँ पे यूथ जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है, पाकिस्तान को सॉलिड स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे पॉलिसी की फॉर्म में। पॉलिसी क्या है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में 5 अगस्त के बाद से क्या क्या एफर्ट्स किए हैं, हमने क्या कोशिशें की हैं, हमने यूनाइटेड नेशंस के और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके क्या बात की है, हमने अपने कौम के अंदर एक पेज पे आके एक जगह पे एक नैरेटिव जो बनाना था कश्मीर के हवाले से, उसमें हमें कितनी कामयाबी हुई है, हमने कितने इस्लामी ममालिक के साथ रब्ता करके, क्योंकि एक बड़ी फोर्स है मुस्लिम कंट्रीज की, उनको इकट्ठा करके पाकिस्तान के और कश्मीर के ऊपर बात करने के लिए कहा है, हमने कितनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस इसके ऊपर की हैं, हमने कितने डेलीगेशंस भेजे हैं। और तो और जो कश्मीर कमेटी के नाम पे एक बहुत मौसर कमेटी हुआ करती थी नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम के जमाने में, और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर
तो उसकी चेयरपर्सन थी, फिर उसको मौलाना फजलुर रहमान के जमाने में वो उनके चेयरमैन बन गए। उस जमाने में तो कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन नवाबजादा साहब के जमाने में दोनों अपोजिशन लीडर थे और दोनों जो थे वो कश्मीर कमेटी के रहनुमा बनाए गए और चेयरमैन बनाए गए, और उनकी जो एफर्ट्स हैं वो आप देख लें। आज आपकी कश्मीर कमेटी कहाँ पे खड़ी है? आप उसकी जो चेयरमैन है वो शहरियार आफरीदी साहब के पास चेयरमैनशिप है। कश्मीर कमेटी कितने लोग, इनका काम होता था कि मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में जाके जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनसे मिलते थे और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन थी और जो कश्मीर का मसला था उसको उजागर करते थे। ये अभी तक नहीं मालूम हुआ कि पिछले 2 साल में और खास करके 5 अगस्त के बाद से इस तरह की कोई एफर्ट की गई है, नहीं की गई है। लोगों को बुलाया गया है, लोगों से बात की गई है कि नहीं। आज एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वो भी जो 2nd और 3rd ईयर की लीडरशिप है उसको बुला के फॉरेन ऑफिस में उनके साथ भी बात की गई है। क्या वजीर आजम को नहीं पिछले 1 साल में कम से कम सियासी जमातों को इकट्ठा करके तमाम लीडरशिप को एक सफे पे, एक मेज के ऊपर बिठा के कश्मीर के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी दुनिया को देना चाहिए था? क्या पार्लियामेंट के सिर्फ एक सेशन से गुजारा करना चाहिए था कश्मीर के हवाले से? तो बहुत सारे जो लैकुनाज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो पॉलिसी की सतह पे पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश हैं, पाकिस्तान को बनाने हैं, पाकिस्तान को वो एफर्ट्स करनी थी जो कि उन्होंने नहीं की। तो बहुत कुछ किया जा सकता है, अनफॉर्चुनेटली वो किया नहीं गया। ठीक है, आसमा हमारे साथ ही मौजूद है। शौकत पराचा ने भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया। शौकत पराचा, भी इस जो अप्रूव्ड जो इन्हें से मंजूरी दी है नए मैप की, पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप की, इसे अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जाएगा। भारत किस तरीके से इसको काउंटर करेगा? जाहिर है कि एक जो इस वक्त यूएन रेजोल्यूशंस के हवाले से जो मुतनाज़ा इलाका है, जो मुतनाज़ा मैटर है, उसको हमने रिजॉल्व करने की अपने तय कोशिश की है। भारत क्या लॉबिंग इसके ऊपर करेगा और खुद यूनाइटेड नेशंस जो है उसके लिए किस हद तक मुमकिन होगा इसको एक्सेप्ट करना? देखिए, ये बहुत बड़ी मूव है और इसके इतने ही बड़े इम्प्लीकेशन होंगे इस रीजन के लिए। पहली बात तो ये है कि जब आप पाकिस्तान की टेरिटरी को डिफाइन करते हैं तो आइन का आर्टिकल 1 है, वो पाकिस्तानी टेरिटरी को डिफाइन करता है। आपके आर्टिकल 1 में कश्मीर का कोई जिक्र नहीं है। आप आइन का आर्टिकल 1 उठा लें, उसकी क्लॉज ए में टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान डिफाइंड हैं, जिसमें 4 सूबे हैं और उसके बाद कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद का जिक्र है। अलबत्ता 1-2 सेक्शन में, यानी आर्टिकल 1 के सेक्शन 2 में ये बात है कि अगर कोई और इलाका या जो रीजन है वो पाकिस्तान में आता है तो फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट उसको डिसाइड करेगी। काबीना के इजलास से पाकिस्तान का इलाका ना वसी हो सकता है ना कम हो सकता है, नंबर 1। और इसको अक़वाम मुत्तहिदा की जो आप बात कर रहे हैं, आपने जो पहले पाकिस्तान की टेरिटरी बयान की हुई है, बाकायदा वो एक उसकी लेजिटिमेसी है थ्रू पार्लियामेंट्री प्रोसेस के आइन का हिस्सा है। अब इसकी लेजिटिमेसी को कोई एक्सेप्ट करता है नहीं करता, ये तो यूएन का पर्सपेक्टिव है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप इंडिया के हवाले से कह रहे हैं, आज तक हमारा स्टैंस रहा कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसका हल निकलना है। अब आकर क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि पाकिस्तान का नैरेटिव बदला है? पाकिस्तान अब उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी या जो प्लेबिसिट का वादा है, एक ही पाकिस्तान का लीगल क्लेम बनता है और वो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें। करारदादों में ये नहीं कहा गया कि भारत या पाकिस्तान इस टेरिटरी को अनेक्स करें, बल्कि ये कहा गया है कि अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करें फॉर द प्लेबिसिट के। ठीक है, मैं और कंटिन्यू करूंगा। इस वक्त वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कितनी बड़ी आप इसको मूव कहेंगे और क्या, क्योंकि जाहिर है इस वक्त आइन जो है वो कहता है कि काबीना का इजलास, काबीना इसको अप्रूव नहीं कर सकते, ये पार्लियामेंट के जरिए अप्रूवल इसका चाहिए होगा पाकिस्तान के आप टेरिटरी में अगर कोई भी चेंजेस करते हैं। चौधरी साहब, नहीं, देखिए, इसकी पहली बात तो यह है कि ये ओरिजिनल जो पाकिस्तान का आर्टिकल, उसमें तो ये तमाम इलाके पहले ही पाकिस्तान का हिस्सा हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसी तरह से जो अमेंडमेंट हो चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा का जो हिस्सा है वो पहले ही करार दिया जा चुका है वाडा को, तो इसके लिए आईनी तरमीम की तो कोई जरूरत नहीं है। ये तो एक एक्सप्रेशन है हमारे उस रिजॉल्व का जो हम कश्मीर के लिए रखते हैं और जो हमारे बाकी जो टेरिटरीज हैं उनके लिए हमारा है। इसमें देखिए 9 पॉइंट्स के ऊपर ये नक्शा जो है वो मुहित है। पहली बात